बताते थे और कहते थे आपके घर में लाखों की इनकम आएगी अगर इस सिस्टम को आपने कर लिया तो, प्लान बताते थे। तो लोग मेरे को ऐसे करके देखता था घूर के, इस आदमी का हुलिया हालात ऐसा है तो इसकी कंपनी कैसा होगा। कुछ लोगों को मैंने जब बताता था तो मेरे को जब देखता था लाखों की बात करते थे तो कहता था कि जा तू पहले खुद को लखपति बन ले, भगवान की दया से मैं ठीक ठाक हूं, मैं तेरे जैसा नहीं बनना चाहता। यूं लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। लेकिन जब मैंने एक आरसीएम की मीटिंग में गया और मीटिंग में जाने के बाद एक लीडर ने एक मैसेज दिया कि जीवन में अगर किसी से बदला लेना चाहते हो तो बदला लेने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है कि आप उसके सामने कामयाब होकर दिखा दो, इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। और जैसे मैं ये बात सुना मेरे को इतना बड़ा एनर्जी मेरे अंदर में पैदा हुआ कि उस वक्त मैंने संकल्प लिया कि जो जो लोग मेरे को देख के हंसता है उसके सामने मैंने कामयाब होकर दिखाऊंगा। और इस लुधियाने में जो कहता है कि आरसीएम का सामान नहीं यूज करेगा लोग, हर घर में यूज करवाऊंगा और जब तक घर में यूज नहीं करवा दूंगा मैं मुड़ के पीछे नहीं देखूंगा। और लगातार मैं लग गया और लोगों को बताता रहा। बहुत सारे लोग तो घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरी जान पहचान के ज्यादा लोग नहीं था वहां पे। और मेरे जान पहचान के लोग इस सिस्टम में जब मैंने उसके पास जाता था तो मेरी बातों को विश्वास ही नहीं करता था क्योंकि मैंने कभी एक काम को टिक के किया ही नहीं। 6 महीना करता था काम बदल देता था, 6 महीना करता था काम बदल देता था। जब अपने गांव वाले के पास गया तो कहता ये काम को तू कितना दिन करेगा, कंपनी तो रहेगा तू ही भाग जाएगा। ऐसे लोग मेरे पर इतना अंधविश्वास लोग कर चुका था क्योंकि कोई काम को मैं टिक के नहीं करता था। मेरा मन इतनी चंचल था कि मैंने सोचता था कि मैं ये काम में कामयाब हो जाऊं तो ये काम में कामयाब हो जाऊं, ये काम में कामयाब हो जाऊं। इसलिए मेरे गांव वाले कोई मेरे को साथ नहीं दिया। बाहर के लोगों को मिल के, अनजान लोगों को मिल के इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और नतीजा हुआ कि पहले महीने की इनकम जो मेरे घर में आई मात्र 693 रुपए की इनकम आई थी। जब 693 की इनकम आई इतनी बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मुझे 10 रुपया कमाने के लिए 1 घंटा ओवर टाइम लगाना पड़ता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 693 रुपया मेरी इनकम में जुड़ा। खुशी होगी या गम? हाँ जी होगी। 693 रुपया का चेक को लेकर मैंने इतने लोगों को दिखा, देख मेरा 693 का चेक आया, 693 का चेक आया। लोग देखता था कहता जैसे लगता है 60,000 का चेक है, वैसे 600 का चेक दिखा रहा है। लोग मजाक फिर भी उड़ाता था। अगले महीने में काम किया 800 रुपए की चेक आया। जब 800 का चेक आया तो दिमाग में एक जोरों का झटका लगा। पहले महीना 1-1 घंटा काम किया 693, दूसरे महीना 1-1 घंटा काम किया 800 रुपए। अगर इसी को अगर मैं पूरा फुल टाइम करूं तो 8 घंटा में 80 रुपया मिलता है, महीने का 2400। और यहाँ पर 1 घंटा में 800, अगर इसी को 12 घंटा करूं तो 12 96, 9-10 हजार रुपया आ जाएगा। झूठ मूठ दिहाड़ी करने जाता हूँ, कभी ईंट ले आओ, कभी मसाला ले आओ, कभी तेसी ले आओ, कभी खंडी ले आओ, कभी साल ले आओ, कभी गुमला ले आओ। जी मिस्त्री करना पड़ता है, छोड़ो दिहाड़ी करना। तीसरे महीने में दिहाड़ी करना छोड़ दिया और मैंने 800 रुपए का चेक बैंक में लगा के कैश कराया और एक खूब बढ़िया सा साइकिल 150 रुपए का खरीदा लुधियाना में इस आरसीएम बिजनेस को करने के लिए, आज से 5.5 साल पहले। आप अंदाजा लगा सकते कि कितना बढ़िया साइकिल रहा होगा। आज भी साइकिल मेरे घर पे वो संभाल के रखा हुआ है। और वो साइकिल पे वही टूटा हुआ साइकिल, फटा हुआ जैकेट, कंधे पे काले बैग, टूटा हुआ चप्पल, सारा दिन घूम के लोगों को बताते थे। लोग मेरे को देखता था तो लोग कहता था कि पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया। मेरे भाई जो वहां पर था, मेरे भाई को लोग कहता था कि तू भाभी को बिहार छोड़ दे, नहीं तो पागल हो गया, कल तेरी भाभी रोड पे आ जाएगी, तेरे भतीजा है वो भी बेकार हो जाएगा। 7 साल का बेटा हो गया था, स्कूल में नहीं लगाया था। अंदाजा लगा सकते हैं लोग इतनी मजाक उड़ाया। लेकिन पता नहीं परमात्मा ने मुझे कितनी शक्ति दी। धन्यवाद करता हूं उस परमात्मा को, धन्यवाद करता हूं ऐसी मीटिंग सेमिनार को। जिस मीटिंग सेमिनार में मैंने गया और मीटिंग सेमिनार में जाने के बाद मेरे को अंदर में ऐसी ऊर्जा मिलती थी कि जब कोई एक स्टेज पर आता था और कहता था कि मैंने 3 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं और 3 साल से सीखते 1.5 साल में मेरे घर में मात्र 1.5 साल में जो इनकम आई मात्र 5,000 रुपया। लेकिन 1.5 साल के बाद मुझे एक आदमी ऐसा मिला जिस आदमी ने मेरे को बहुत बढ़िया बिजनेस करने लग गया और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया और अब बाकी के 1.5 साल में जो इनकम आई मेरी 3 लाख रुपया। जब स्टेज पर सुनता था लोगों से तो मेरे को अंदर में आग लगता था कि 1.5 साल उसके घर में कोई इनकम नहीं आया, मेरे को तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। हेलो, मैं तो इसको करूंगा, दिल से करूंगा, इतना जुनून के साथ करता था। नतीजा हुआ कि तीसरे महीने का जो इनकम आया, मैं बता दूं क्या,
कुछ लोग कहते हैं बाद में बता देंगे। हाँ जी बता दूं। यस आवाज देंगे तो देखिए जैन साहब ने एक बात कहा था कि बॉल को जितना जोर से दीवार में मारोगे उतना ही जोर से वापस आएगा। जितना जोर से आपकी हाँ की आवाज निकलेगी, आज मैं बहुत सारी बातें आपसे करने वाला हूं, अंदर से मेरी सारी की सारी बातें निकलेगी। अगर हाँ की आवाज नहीं आई तो मेरे अंदर में बंद रह जाएगा। तो हाँ की आवाज देने के लिए तैयार है? यस। तो जब मेरी जो तीसरे महीने की इनकम हुई, वो तीसरे महीने की इनकम कल्पना नहीं कर सकते 800 रुपए से बढ़ के कितनी होगी? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 कितनी हो जाएगी? तीसरे महीने की इनकम थी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स दे के एक महीने की इनकम 12,100 रुपए। जब 12,100 रुपए की चेक आई तो अपनी जिंदगी में मुड़ के पीछे देखा तो मेरी जिंदगी में ऐसा कोई एक महीना नहीं था जिस महीने में मेरी कमाई का मेरे घर में एक महीने का इनकम 10,000 रुपया आया होगा। मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खुशियां मेरे दिल पे आई होगी। उसके बाद मैंने दिल से इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। दिल से कहने का मतलब क्या कि किसी काम को अगर आप कर रहे हो, अगर काम में आपका दिल लग गया तो जो काम 15 दिन में खत्म होने वाला है आप 5 दिन में भी खत्म कर सकते हो। अगर आपको दिल ना लगा तो 15 दिन के काम में महीना भी लग सकता है। हेलो सही बात है। और दिल से मैंने काम करना शुरू किया और दिल से करने का नतीजा हुआ कि मात्र 6 महीने के अंदर में ये सिस्टम एक रॉयल्टी जैसी मुकाम देती है, वो रॉयल्टी का मुकाम हासिल किया और वो जो रिकॉर्ड किया पूरे पंजाब में, जो डायरेक्ट 6% रॉयल्टी का मुकाम लिया। और उस महीने की इनकम मेरी 29,648 रुपए एक महीने की इनकम थी गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देके। और उसी महीने में एक टीवीएस विक्टर मोटरसाइकिल खरीदा। जब टीवीएस विक्टर जीएक्स मोटरसाइकिल लिया तो कहते हैं किसी गरीब आदमी को बढ़िया सा चीज अगर हाथ लगे तो उसको अंदर से उमंग होती है कि अपने जानकार के दोस्त मित्र पड़ोसी रिश्तेदार है उन लोगों को जाके दिखाओ। हाँ जी मैं मोटरसाइकिल लिया और गया अपने गांव वाले के पास। मैंने कहा भैया देख, तुम लोगों को बताया, तुम लोगों ने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया, लेकिन आज देख तेरे सामने मोटरसाइकिल से आया हूं। मेरे गांव वाले पता क्या कहता है? मांग के लाया कि खरीद के लाया? मैंने कहा खरीद के लाया हूं। कहता फाइनेंस कराया कि कैश लाया है? मैंने कहा आईसीआईसीआई बैंक से फाइनेंस करवाया हूं। कहते तेरे आगे पीछे जो 2-4 सरदार जी घूम रहा सब मिलकर तुझे बलि का बकरा बना रखा है। मैंने कहा वो कैसे? कहता अरे आज तेरी कंपनी चलती है, तेरे को मोटरसाइकिल फाइनेंस करवा दिया, 2 महीने के बाद पता चलेगा तेरी कंपनी भाग गई, फिर से तू आए फिर से रोड पर आ जाएगा। अरे पत्थर वाले के साथ बढ़िया लग गया था, पत्थर का काम सीख लेता, तेरी जिंदगी बन जाती, तेरे 2 बच्चे हैं, क्यों बच्चे के जीवन बर्बाद कर रहा है? फिर से मेरे को समझा दिया। भागा मैं वहां से मोटरसाइकिल लेके। उन लोगों के पास जो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में, अपने समाज के भविष्य के बारे में, अपने इस राज्य के भविष्य के बारे में, अपने देश के भविष्य के बारे में जिनकी सोच बढ़िया थी, उन लोगों के पास और कोई भी नहीं कह सकता यहाँ पर बैठे लोगों को माथे को देख के कि किन की सोच बढ़िया है और किन की सोच घटिया। कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। और उस वक्त जब मैंने निकला, जिनको मैंने देख लेता था चाय पीते, मुझे आरसीएम के टेक्निकल अचीवर नजर आता था। जिसको मैं देख लेता था कपड़ा पहने, मुझे आरसीएम का टेक्निकल अचीवर नजर आता था। कहने का मतलब क्या कि जिसको मैं देखता था उसी को बता देता था। हर घर में बिल बजाता था, गेट पर जाके गेट खटखटाता था और कहता था मैं आरसीएम बिजनेस से आया हूं, मेरा नाम उमेश कुमार मंडल है और मैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस रखता था। मैं दिखाता था कि ये मेरा पता है और आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं इस बिजनेस के बारे में। एक ही बात, मैं जाता था ऑफिस में, जब मैंने टारगेट बनाया कि लुधियाना में हीरो साइकिल है, सभी आदमी सुने होंगे। मैंने सोचा हीरो साइकिल के मैनेजर को अगर ज्वाइन करा दूं तो उमेश कुमार मंडल तेरा बल्ले बल्ले। हाँ जी क्यों ना मैनेजर को ज्वाइन करा दिया जाए। मैनेजर साहब के गेट पर गए, वहां पर तो सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड कंधे पर काले बैग और उस समय वही टूटा हुआ साइकिल था। जब मैंने गया गेट पर मैनेजर साहब को मिलने के लिए, साइकिल लगाया उधर, तो सिक्योरिटी गार्ड देख रहा था कि आदमी साइकिल यहां पर क्यों खड़ा कर रहा है। मैंने कहा सरदार जी सत श्री अकाल। कहते सत श्री अकाल, क्या बात है? मैंने कहा वो सरदार जी से मिलना है, मैनेजर साहब से, जो यहाँ पर मैनेजर साहब है। कहते कौन? गुरमीत सिंह। मेरे को नाम भी पता नहीं था, वही बोल दिया। मैंने कहा हाँ जी वही गुरमीत सिंह से। क्या काम है? मैंने कहा वो कोई बिजनेस के बारे में बातचीत करना था। तो मेरे को देखने लगा ऐसे करके कि आदमी बिजनेस के बारे में बात करेगा मैनेजर साहब से। एक हर दिमागी मैनेजर पहले ही है, वो बड़ा मैंने परेशान हो रहा था। वो रहता था वो सिक्योरिटी गार्ड कहता मैनेजर को बिजनेस की बात करना है, हाँ जा जा। वो मजाकिया तौर पे जा मिल किया जा।
मैं सीधा गया अंदर गया, मैनेजर साहब का गेट खोला और गेट खोल के अंदर गया। मैं कहा सरदार जी सत श्री अकाल। अब कंधे पर बैग देखा मेरे को, जो फटा हुआ जैकेट, मैनेजर साहब देख के हैरान, कहते कहां से आए हो? मैंने कहा सर कंपनी से आया हूं मैं, आपसे कुछ बातचीत करनी है। कंपनी से आओ। गए, कौन सी कंपनी से आया? मैं कहा आरसीएम बिजनेस से आया हूं और आपसे कुछ बात करनी है। करो, क्या है आरसीएम? मैंने बैठ गया, उनको आरसीएम की प्लान दिखाने लगे। उठ उठ ऐसा उठ, सीधे उठाने तुम्हारे का सिक्योरिटी गार्ड है, इसको अंदर क्यों आने दिया? कौन है? अब उस सिक्योरिटी गार्ड को इतना डांटा, अब वो मेरे को खींच के बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं सरदार जी, कल फिर आऊंगा, कल फिर आऊंगा, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल आऊंगा। कहते हुए मैं निकला, कहता हाँ तू कल आना, पहले आज बाहर निकल, तू कल आना पहले बाहर निकाल दिया। गेट पर पहुंच के मैंने एक ही बात सोचा कि जाता हूं, दो बातें होंगी, या तो मुझे पहला मेरे साथ बुरा होगा तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा। हेलो, तो पहले कौन सा बाहर में मेरे को लोग प्यार कर रहा है, पहले तो धक्का ही खा रहा हूं। हाँ जी, अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो मेरे को अंदर बुला देगा। हाँ जी, अंदर बुला लिया तो दो बातें होगी, या तो मेरी बात को सुनेगा या नहीं तो नहीं सुनेगा। मेरे अगर किस्मत बुरे होंगे तो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा तो पहले कौन सा मेरा बात तो सुन रहा है, पहले भी तो नहीं सुन रहा। अगर सुन लिया बाई चांस, अगर किस्मत बढ़िया हुई, अगर सुन लिया तो दो बातें होगी, या तो हां करेगा या ना करेगा। हाँ जी, अगर ना किया तो पहले कौन सा हमारे साथ वो काम कर रहा है, पहले भी तो नहीं कर रहा है। अगर कर लिया तो महेश कुमार मंडल तेरा जिंदगी बदल जाएगा, ढुक जा फिर से अंदर। फिर पहुंच गया मैंने साइकिल लेके गेट पर। अब वो सरदार जी सिक्योरिटी गार्ड देखा, वो कहता है कि फिर आ गया, आज क्या करेगा? मैं वो बिजनेस के बारे में बात करना था। अच्छा जा जा। वो मजाक के तौर पर, मैं परमात्मा को धन्यवाद करता हूं कि परमात्मा ने मेरे को मजाक के तौर पर उसके अंदर में घुसाता गया। वो सिक्योरिटी गार्ड को मजाक लगता था और मजाक करने के लिए मेरे को अंदर घुसा देता था। जब मैंने दूसरे दिन अंदर गया, देखा, वो देखने के बाद इतना परेशान हो गया, सिक्योरिटी गार्ड को गालियां भी निकाला, मेरे को धक्के मार के फिर बाहर निकाल दिया। फिर कल होके गया, फिर चला गया, 4 दिन लगातार गया, उसने एक दिन भी नहीं सुना। 5वें दिन मेरे को पता लगा कि लुधियाने में केसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम, एक बार जोरदार ताली चाहूंगा उनके लिए, जो इस कंपनी का सीएमडी है, उनके बड़े भाई साहब हैं, और मिस्टर केसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम था। उनका टिकट लेके मैंने गया और मैंने कहा सरदार जी आप मेरी बातों को मत सुनो, मेरे कहने से 1500 का कपड़ा मत खरीदो, लेकिन हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं उनके भाई साहब आ रहे हैं केसी छाबड़ा जी, उनकी बातों को सुन लो, अगर बढ़िया लगे तो आप कर लेना, ना बढ़िया लगे आप नो कर देना। 50 रुपया का टिकट है, 50 रुपया आपको वापस दे दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है दे दो, जान का छुटकारा मिले, इसके बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा। जी अगर नहीं आया आपने वहां तो फिर रोज आऊंगा। अब उनको जान के छुटकारा पाना था, इसलिए उन्होंने जो है संडे के दिन पहुंच गए, वहां पे पहुंच गए, मीटिंग में गए, मीटिंग देखे। जब मीटिंग में स्टेज से जब केसी छाबड़ा जी बोले कि मेरी अपनी मिल चल रही है कपड़े की, जो 300 करोड़ की टर्नओवर की मिल चल रही है, लेकिन उस मिल को छोड़ के और मैं आज कंधे पर 1500 रुपए का बैग लेके घूम घूम के लोगों को बताया, इस आर्थिक आजादी के अभियान को लेके लोगों को पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मैंने हर घर को आर्थिक रूप से आजादी करने का मैंने बीड़ा उठाया, और आज मैंने हिंदुस्तान में हर कोने में जाता हूं, हर एक आम आदमी से मिलने का मौका मिलता है। जब उन्होंने अपनी हिस्ट्री जब स्टेज से बोले, तब उनका अपना तमाचा अपने मुंह पर लगा और कहते हैं कि इतने बड़े आदमी जब ये बिजनेस को कर सकते हैं तो मैं तो किसी के फैक्ट्री में मैनेजर हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। हेलो, उस वक्त जब हॉल के बाहर निकले तब मैनेजर साहब के सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा सरदार जी आपको कैसा लगा बिजनेस, 50 रुपया आपको वापस दे दूं। सरदार जी कहते हैं अरे बेवकूफ, तू बैठ, तेरे को मैं समझाता हूं बिजनेस क्या है, तेरे को मालूम ही नहीं कि बिजनेस क्या है, बैठ तेरे को मैं समझाता हूं। और नतीजा हुआ कि मेरे को समझाने का कि मात्र 9 महीने के अंदर में मैंने टेक्निकल का मुकाम लिया, और टेक्निकल का मुकाम लिया उसी महीने में 40,788 रुपए का एक महीने का इनकम था। 100 गज का प्लाट लुधियाने में खरीदा, 5 लाख रुपया लगा के बढ़िया सा कोठी बनाया, और 6 मार्च 2006 को टाटा इंडिका टर्बो TNG AC गाड़ी लेके आया। हेलो, जब उसी गाड़ी से मैं लुधियाना में घूम घूम के लोगों को बताता था,
जब मैं जाता था, जब लुधियाना में गाड़ी चलाता था, तो पंजाबी जो सरदार जी थे, लाला जी थे, वो देखते थे तो कहता था कि देख वही बिहारी भैया है जो एक दिन पांव में चप्पल नहीं हुआ करता था, पैदल घूमता था, आज देख 1 साल के अंदर में इंडिका गाड़ी से घूमता है। काश इसकी बातों को उस दिन मान लिया होता तो आज अपने पास भी इंडिका गाड़ी होता है। कहता है कि बगल वाले प्लाट मेरे दादाजी को मिल रहा था 2000 में 10 बीघा खेत, लिया ही नहीं, ले लिया होता तो आज करोड़ों का होता। कोई मना किया था? ले लेते? कोई मना किया था? वो तो ये सोचे कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मेरे बेटे पोते खेत के जोत के थक जाएगा, खेत में वो काम ही नहीं कर पाएगा, बहुत जमीन है। उनको पता ही नहीं था कि मेरा नेटवर्क इतना तेजी से बढ़ता है कि एक दिन हमारे बेटे को घर बनाने के लिए भी जमीन नहीं बचेगा। हेलो, आज मैं बताऊं, सच्चाई बताऊं, मैंने आज 5.5 साल पर पिछले महीने 2 महीना पहले मेरे को घर जाने का मौका मिला। घर गया तो मैं 47 भाई था, तो एक दिन मेरे को अपने सब भाइयों को गिनने का मौका मिला। कितने भाई हैं बता दूं? मैं टोटल 57 भाई हूं। कितने? 57 भाई। अर्धशतक पूरा हो गया। हाँ जी, सेंचुरी के चक्कर में हूं। 57 भाई। मेरे पिताजी 17 भाई और मेरे पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी 4 भाई और उनके पिताजी अकेला। हाँ जी, अगर वो मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी यानी मेरे दादाजी के पिताजी, हाँ जी, मेरे दादाजी के पिताजी अगर वो सोच लेता है 57 के 57 मेरे को ही पैदा करना पड़ेगा तो शायद वो शादी ही नहीं करते। हेलो, उन्होंने तो 4 ही किया ना, 4 से 17, 17 से 57। हेलो, सोच सकते हैं। आज मैंने जब ये सिस्टम को शुरुआत करने के लिए किसी आदमी को कहते हैं तो कहता अच्छा इतने आदमी को लगाना पड़ेगा। जिस दिन मैंने शुरुआत किया था मात्र 2, 4, 5, 10 लोगों को बताया और 2, 4, 5, 10 लोगों ने आगे 2, 4, 5, 10 लोगों को बताया, वो आगे 2, 4, 5, 10 लोगों को बताया, वो आगे 2, 4, 5, 10 लोगों को बताया और आज की अगर नेटवर्क की बात करूं तो 1.25 लाख से आदमी मेरे ग्रुप में ज्यादा काम कर रहा है। हेलो, जो कि मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। एक बिहार में समस्तीपुर जिला में एक मजदूर परिवार में मैंने जन्म लिया, मजदूर परिवार में पला पड़ा बड़ा हुआ, मजदूर के साथ चल के मैंने पंजाब में गया था मजदूरी करने के लिए। कभी कानपुर रेलवे स्टेशन पे उतरने का मौका नहीं मिला था, जनरल बोगी में धक्का खाते मैंने जाता था पंजाब और जनरल बोगी में धक्का खाते वापस जाता था बिहार। कभी मैंने कल्पना नहीं किया था कि रेलवे स्टेशन पे उतरूंगा, टॉस चौराहा भी कहीं पे है, मैंने कभी नाम नहीं सुना था। लेकिन आज परमात्मा की कृपा की बिजनेस को मैंने शुरुआत किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ये आरके बिजनेस की ताकत है। आज मैं आपके सामने कि आज मनीष जैन साहब या सिंह साहब, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान प्यार दिया, यहाँ पे फूल मालाएं पहनाए। कल्पना कर सकते हैं, हर आदमी की उम्मीद होती है कि मेरे को भी स्टेज मिले और मैं भी स्टेज पे जाऊं, मेरे को भी ऐसे फूल माला पहनाया जाए और मेरे को भी स्टेज पर बुलाया जाए, मेरी भी कुछ बातें ऐसी हो कि दुनिया बैठ के सुने। हर आदमी का सपना होता है लेकिन उस सपने को मार देते हैं। सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलता और सपना वो नहीं होता जो रात को सोने के बाद देखा जाता है, सपना वो होता है जो खुली आंखों से दिन में देखा जाता है। सपना वो होता है और सपना वही नहीं होता है जो सिर्फ देख के छोड़ दिया जाता है। सपना वो होता है जिस सपने के ऊपर हम पूरी जुनून के साथ, पूरी विश्वास के साथ, जिस प्रकार की सिंह साहब ने कहा, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ उस सपने के ऊपर अगर हम कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो गारंटी है कि वो सपना भी सच में साकार होने के लिए मजबूर हो जाती है। ये सोचिए और अमीर बनिए किताब की मेन उसका जो है पहलू है जो अभी सिंह साहब ने आप लोगों को बताया। हेलो, और इसी चीज को मैंने आज से 5.5 साल पहले ऐसी मीटिंग सेमिनार में गया, 20-30 रुपए की टिकट कटाता था, 50-50 रुपए की टिकट कटाता था। लेकिन टिकट कटाते वक्त मेरे को ऐसा लगता था कि एक तो आदमी को बुलाओ तो यहाँ पे आता नहीं है, ऊपर से आ गया तो 30 रुपया का टिकट कटवाना पड़ता है। ये कौन सा मीटिंग होता है? हेलो,
लेकिन 5.5 साल से जो आदमी टिकट के बीच में उलझ गया, आज भी उलझा हुआ है, लेकिन उमेश कुमार मंडल टिकट के बीच में नहीं उलझा। कहा आरसीएम की मीटिंग के लिए चाहे जितने की टिकट लगेगा उमेश कुमार मंडल कटाने के लिए तैयार है। 4 दिन तो मेरे यहाँ से गुजरे थे, मुझे याद है, जो कभी कभी मेरे को आंसू निकल जाती आंख से। जब मैंने इस सिस्टम को शुरुआत किया था, तीसरे महीने में काम छोड़ दिया और उस महीने में मैंने लोगों को प्लान देने गया। प्लान देते देते रात को 1-1 बज जाती थी, 2-2 बज जाती थी। धन्यवाद करता हूं परमात्मा को कि मेरे को मेरी घरवाली वैसी भी सहन शक्ति उसके पास मेरे से भी ज्यादा है, और उसने जो है मेरे को बहुत सहयोग किया इस बिजनेस को करने में। कभी भी रात को 2 बजे 3 बजे आया, कभी मेरे से ये नहीं पूछा कितना लेट कहां हो गया, सिर्फ यही पूछती थी कि आज बिजनेस में कितने लोगों से बातचीत किया, आज कितने लोगों को प्लान दिखाया, यही बातें करती थी। और वो एक दिन ऐसा हुआ कि घर में राशन नहीं था, मेरे बच्चे रात को खाया नहीं, रो रो के सो गया। लाला जी राशन देना बंद कर दिया, उनको पता चला कि आरसीएम करता है, इसको पैसा तो आता नहीं। 800 का चेक आया था, पिछले महीने 693 आया था, और अब कहां से देगा पैसा। लाला जी राशन नहीं दिया। रात को जब आए मैं 2 बजे में, तो मेरी घरवाली गेट पर बैठ के रो रही थी। मेरे को ऐसा लगा कि किसी के साथ झगड़ा लड़ाई हुआ है शायद। मैंने गया, मैंने कहा क्या हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ क्या? कहते नहीं। मैं कहा तो बात ये कि लाला जी राशन नहीं दिया और रात को बच्चे जो पानी पी के सो गया है। इतना जोरों से कलेजा फट गया मेरा, एकांत में बैठ के मैंने बहुत रोया। और रोते वक्त मेरे को याद आया, मैं परमात्मा से ही कहता था कि भगवान कहीं मेरे घर में भी कोई इनकम आएगी। लोगों को लाखों रुपए का चेक देखता था तो मुझे लगता था कि शायद ये सच नहीं हो सकता, शायद मुझे नहीं ये पैसा आ सकता। लेकिन फिर भी परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ, धैर्य रखा। रात को जाके लाला जी को दुकान खुलवाया, फिर मैंने उनसे चूड़ा और चीनी खरीद के लाया। रात में पानी में फुला के बच्चे को उठा के खिलाए। एकांत में बैठ के जाकर और आंख से आंसू निकल रहा था। सोच सकते हैं उस वक्त मैंने कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया होगा। उस वक्त जब मैंने इस बिजनेस को लेके जब लोगों के पास जाते थे और जब लोग मजाक उड़ाते थे, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि कलेजा फट जाता था कि ये बिजनेस लोग कहता है कि लोगों को जीवन बदलने वाली है, और आज मैं लोगों को जीवन बदलने की बात करता हूं तो लोग मेरे को मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन आज आपके सामने हूं, यही बिजनेस जो कि कभी कल्पना नहीं की थी मैंने कि एयरपोर्ट के करीब जाऊंगा, कम से कम 20 बार हवाई जहाज की सफर करवा दिया ये बिजनेस। आज आपके सामने हूं, कल 2 बजे में चला हूं, बाई बस आया हूं दिल्ली से श्रम शक्ति में। टिकट नहीं बनवाया, एक जनरल का टिकट लिया, एसी में गया और एसी में बैठ के आया हूं यहां। सोच सकते हैं कभी मैंने रिजर्वेशन में नहीं बैठ के गया था, लेकिन आज एसी का सफर कर रहा हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिस स्टेट में हमारी कदम ना पड़ी हो, कोई ऐसा जगह नहीं जहां पर मैं नहीं गया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम को लोगों को बताने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग एक बात कहता है कि ये बिजनेस में उमेश कुमार मंडल आज ये सिस्टम के माध्यम से 1 महीने की इनकम 1.25 लाख रुपया से ऊपर है। उनको मालूम ही नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनको मालूम कब होगा? जब ऐसी मीटिंग में आएंगे। जब ऐसी मीटिंग में आएंगे तब उनको मालूम होगा कि ये बिजनेस में क्या है, क्या दे सकती है बिजनेस, कहां ले जा सकता है बिजनेस एक इंसान को। तो क्या ये बिजनेस करने के लायक है? कुछ लोगों की आवाज आती है। एक बार हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को विश्वास है कि बिजनेस करने के लायक है। ईमानदारी से उठाना, दूसरे को देख के मत उठाना। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा, जोरदार तालियां। थैंक यू। अभी देखिए, मैंने आप लोगों को अपने लिए तालियां बजवाने के लिए कहा था, किसी और के लिए नहीं। मैं कभी भी किसी के लिए तालियां नहीं बजवाता, मैं आपको अपने लिए बजवाने के लिए कहा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तालियां बजाया, कुछ लोगों ने बजाया ही नहीं। अब जो नहीं बजाया, क्या उनको आगे वाले ने मना किया था? हाँ जी, पीछे वाले ने किया होगा। तो दाहिनी साइड वाले ने
बाएं साइड वाले ने, किसी ने मना नहीं किया, फिर क्यों नहीं बजाया वो? वजह क्या है जो नहीं बजा तालियां? अपने लिए तालियां बजानी है, अपने लिए तालियां नहीं बजाए, कारण क्या है? उनको किसी ने मना किया है। बता दूं किसने मना किया है? हाँ जी, मेरे को मालूम है किसने मना किया है। उनके अंदर में एक महामानव छुप के बैठा हुआ है। वो कहता है बैठ आराम कर। अरे वो बिहार से आया है, उसको 1 लाख रुपया आता है, वो 1 लाख रुपया के चलते वो स्टेज पर चिल्ला रहा है। तेरे को क्या था? तू आराम से बैठ, तेरे को तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। हेलो, उसी महामानव को जो अपने मुट्ठी में कर ले, अपने बस में कर ले, गारंटी के साथ कहता हूं कि आज उमेश कुमार मंडल को 1 लाख रुपया सुपर इनकम आती है, कल आपके घर में 1 लाख रुपया से ज्यादा इनकम आएगी 1 महीने का। ये मेरा दावा है। हमारी मन जो है, मन हर हमेशा 2 प्रकार की होती है। एक सवेरे सवेरे नहाने जाओ, एक मन कहेगा नहा लो, एक रहने दो, ठंडा लगता है, ठंडी का मौसम होता है, एक कहता नहा लेते हैं, गर्मी है। वजह क्या है कि आज अगर मैं यहाँ पे हूँ अपनी मर्जी से नहीं हूँ, आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, ये ऊपर वाले की कोई ना कोई प्लानिंग है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। आज आप भी अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ऊपर वाले की प्लानिंग है जो कि यहाँ पे आप बैठे हैं, नहीं तो आज इतनी कीमती समय, आज कहते हैं किसी अर्थशास्त्री ने कहा टाइम इज मनी, समय ही धन होता है, और वो कीमती समय आज आप यहाँ पर लगा रखे हैं, आज यहाँ पर बैठे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा, कोई ना कोई लॉजिक होगा। हाँ जी, सही बात है गलत है? आज वही समय को आज से 5.5 साल पहले मैंने शुरुआत किया था। एक कहानी सुनाया था मेरे को प्रेम बंसल जी ने। बता दूं क्या? उन्होंने एक बात कहा था कि एक तालाब के किनारे एक पेड़ था, एक शीशम का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक बांदर एक बांदरिया बैठी हुई थी। ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि जो 5 सेकंड के अंदर में बंदर पानी में छलांग लगा देगा, अगर वो नर होगा तो सुंदर राजकुमार बन जाएगा, अगर मादा होगी तो सुंदर राजकुमारी बन जाएगी। जैसे ही आकाशवाणी हुआ, बांदरिया छलांग लगाया था पानी में। कुछ देर के बाद बंदरिया जब अंदर से निकलती है सुंदर राजकुमारी बनके, बंदर जब देखा परेशान, बाद में बंदर लगाया छलांग था। जब वो छलांग लगा के जब पानी से निकला तो बंदर के बंदर ही निकला। हेलो, बंदर परेशान, वो राजकुमारी से पूछने लगा कि बता तूने क्या सोच के पानी में छलांग लगा दी? वो कहती है मैं तो ये सोच के लगाई कि आकाशवाणी बिजनेस है। लेकिन लोग एक शब्द में समझ लेता है कि बिजनेस क्या है। हाँ, किया होगा, मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने 5.5 साल पहले शुरुआत किया, लेकिन 5.5 साल पहले शुरुआत करने के बाद उनको हो सकता है कहीं कोई अपलाइन के साथ कोई खटपट हो गया हो, उन्होंने बर्दाश्त न किया हो सकता है उनको खुद को अपलाइन में कोई बात कहा हो जो उनको समझ में ना आया हो सकता है कहीं उन्होंने अपने काम में बिजी हो गया हो, जिस काम से उनको फुर्सत ना मिला हो, जिसकी वजह से छोड़ दिया हो। बहुत सारी कारण हो सकती है। हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, अगर एक स्कूल में हमारा बच्चा नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चे को स्कूल से छुड़ा के अपने घर में बिठा देते हैं क्या? वो स्कूल नहीं तो किसी और में, अब वो नहीं तो किसी और में, अब वो नहीं तो किसी और में। हमारा मकसद होता है बच्चे को शिक्षा देना और बच्चे को बढ़िया एजुकेट करना, तो हम किसी न किसी स्कूल में पढ़ा लेते हैं। सही बात है गलत है? अगर आज यहाँ पे कामयाबी लेना है तो जहां पर थे जो लगाया कोई बात नहीं है, उनको कहो कि आप हमारे साथ आओ, अरे सिंह साहब के साथ आओ, यहाँ पर मनीष जी के साथ आओ। मैं कहता हूँ जैन साहब इतना जुनून के साथ इतने सारे लोगों को आप सभी आदमी को इकट्ठा किया, ऐसे ऐसे शख्स के साथ आओ और आपको कामयाब बनाएंगे। अगर इनकी कामयाबी होगी जब आपकी कामयाब होगी, और जब इन्होंने लाखों रुपया लगा के बैठे हुए हैं आप लोगों के लिए, जब यहाँ टॉस चौराहा पे लाखों रुपया लगा के सिंह साहब आप लोगों को सेवा कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाओ जब इनकी मदद जब आप लोगों को मिलेगा तो दूसरे की मदद से मुझे कामयाबी लेना है तो कामयाबी लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग को रहने दो। हाँ जी, लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कानपुर के यहाँ पर टॉस चौराहा का रहने वाला मैं हूं, आप लोग बिहार से सुनने के लिए आए। हाँ जी, आवाज ही नहीं आती आप लोगों की कि खुला करके आवाज मेरे को नहीं सुनाई देती। हेलो, तो बात यह है कि आपको जो भी जहां भी हुआ जैसा भी हुआ उसकी टेंशन ना ले। एक बार में अपनी कामयाबी नहीं मिली ना सही,
दूसरी बार ट्राई मार के देखते हैं, दूसरी बार में नहीं मिली, तीसरी बार ट्राई मार के देखते हैं, लेकिन अपनी कामयाबी लेनी है तो अपनी कामयाबी को छोड़ना नहीं है। कामयाबी लेके दम लेना है, कामयाबी लिए बगैर में पीछे मुड़ना है, क्योंकि आप ही के बीच में ऐसे ऐसे शख्स जिन्होंने लाख मुसीबत आई, लाख परेशानी आई, उन्होंने मुड़ के पीछे नहीं देखा, लगातार सिस्टम पे विश्वास किया, लगातार सिस्टम के साथ लगा रहा, लगातार सिस्टम के बातों को पालन किया, सिस्टम को पालन किया, लगातार उन्होंने सिस्टम में क्या लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाया, कैसे सीधी किताब उसके अपलाइन ने कहा, उन्होंने अपलाइन की बातों को फॉलो किया और उसके बाद उन्होंने लगातार मीटिंग सेमिनार में गया और जाने का नतीजा हुआ कि एक लेवल जो मैंने आपको बताया रॉयल्टी का, वो रॉयल्टी जैसी लेवल अचीव किया। आप ही के इलाके के लोग, क्या आप लोग मिलना चाहते हैं? आवाज नहीं आई। मिलना चाहते हैं? एक रॉयल्टी अचीवर, पता है कौन सी रॉयल्टी? रॉयल्टी कौन होता है? रॉयल्टी किसको मिलता है? दुनिया में मात्र 3 लोगों को मिलता है, सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट। एक बार गाना गाया एक सिंगर ने, दुनिया में है या नहीं, उनके घर में रॉयल्टी जाएगा। एक बार राइटर ने कोई बुक्स लिखा, आज दुनिया में है या नहीं, उनके घर में रॉयल्टी जाएगा। एक साइंटिस्ट किसी चीज का आविष्कार किया, उनका जो है दुनिया में वो है या नहीं, उनके घर में पैसा जाएगा जब जब उसका सामान को इस्तेमाल करेगा। लेकिन उनकी रॉयल्टी घट सकती है, उनकी रॉयल्टी घट सकती है, लेकिन आर सिंह की रॉयल्टी को रॉयल्टी नहीं घटेगी। कैसे बता दूं आपको? मैं बता दूं, मुकेश जी है या रफी साहब है। रफी साहब को कितने लोग सुनना अभी पसंद करता है? अभी सब गया टॉप म्यूजिक पर, AR रहमान का म्यूजिक चाहिए। हेलो, सही बात है गलत है? जब मुकेश जी का, जब रफी साहब का मैंने नहीं सुनूंगा गाना, तो उनके घर में रॉयल्टी जाएगी? रॉयल्टी घट सकती है। सेम उसी प्रकार आपको आज बच्चन साहब ने जो लिखा, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखा या सुमित्रानंद पंत जी लिखा, जितने भी बुक्स, आज अगर उनकी बुक्स को अगर ना पढ़े, उनके घर में रॉयल्टी जाएगी? आज राइटर की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर उनकी बुक्सों की पढ़ने की संख्या घटेगी तो उनकी रॉयल्टी घट सकती है। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, आज बल्ब का जगह ट्यूब ले लिया है। ट्यूबलाइट जलती है छोटी छोटी, आज ट्यूब जलेगा, उनकी बल्ब नहीं बिकेगी, उनके घर में रॉयल्टी जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन एक आर सिंह के रॉयल्टी अचीवर अगर कोई रॉयल्टी बन जाता है, तो मुझे एक बात बताओ, वो लोग कपड़ा पहनना छोड़ देगा, चाय पीना छोड़ देगा, हल्दी मिर्च मसाला नमक खाना छोड़ देगा? जब ये चीज नहीं छोड़ेगा, ये जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा, रॉयल्टी उतना ज्यादा बढ़ के जाएगा। कल आप रॉयल्टी बनेंगे, आपके साथ टीम होगा, वो ज्यादा खाएगा, आपके घर में ज्यादा रॉयल्टी आएगा। और वैसे रॉयल्टी अचीवर आपके इलाके के हैं, तो आप लोग की जोरदार ताली एक बार खड़े होकर बजाए उन रॉयल्टी अचीवर के लिए। ऑल रॉयल्टी अचीवर कम ऑन द स्टेज, ऑल रॉयल्टी अचीवर। साथियों नमस्कार, जय सिंह, नाम राघवेंद्र सिंह, सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ। पानी सर को दे दो। 3 वर्ष का आरसीएम का स्टूडेंट। आरसीएम से पहले एक अखबार का पत्रकारिता से जुड़ा, और जब से आरसीएम बिजनेस में आया, आने की वजह अगर बताऊं तो अमीर बनना शुरू से ही एक सपना रहा, लेकिन आरसीएम में आके ये पता लग गया कि आरसीएम से अमीर बनाया जा सकता है। अगर इनकम की बात करें तो 94 लाख कम 1 करोड़। थैंक यू। तो नमस्कार, जय सिंह, नाम अरुण श्रीवास्तव, कानपुर से रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को लगभग 4 साल से सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते हुए इनकम हमारी
12 लाख प्लस। इस बिजनेस की खूबसूरती ये है कि ये पैसे के साथ सम्मान, पहचान और इतना धनवान बना देता है कि आदमी सोच से भी धनी हो जाता है और पैसे से भी धनी हो जाता है। ये दोनों चीजें मिलना हर जगह नहीं लागू होता। पैसे से तो अमीर हो जाता है व्यक्ति, मगर सोच से अमीर नहीं हो पाता। ये बिजनेस की ताकत है कि ये आपको हर चीज से धनी बना देता है, हर चीज से धनी बना देता है। आपकी सोच जहां तक जाती नहीं है वहां तक ये आपको धनी बना देता है। ये आपको स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा सकता है यदि आपने इसको तन मन और धन से काम किया तो आपके घर में स्वर्ग निश्चित रूप से बन जाएगा। अगर वो नर्क है तो निश्चित रूप से स्वर्ग बन जाएगा। आप कोई शहर में रहने वाले हो या गांव में रहने वाले हो, वहां पर ब्रह्मा को। दोस्तों, मैं आज उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस आरसीएम बिजनेस की आधारशिला रखी। माननीय टीसी सावला जी के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों, एक आम आदमी की सोच उन्होंने सोचा, माननीय टीसी सावला जी ने सोचा कि यदि हिंदुस्तान का ग्राहक जो खरीदारी करता है कुछ लोगों को अमीर बनाता है, यदि इस ग्राहक का पैसा उन लोगों के घर में न जाकर के ग्राहक के घर में यदि आ जाए तो ग्राहक स्वयं अमीर बन सकता है। यही उनकी सोच थी। आज से दोस्तों 4 साल पहले इस बिजनेस में मैंने भी उनकी बात की सोच को पकड़ा कि हम भी ग्राहक हैं। यदि हम बाजार से सामान लेना बंद करें और आरसीएम के कंटेनरों से सामान खरीदना शुरू करें तो निश्चित ही हम भी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज 15.5 लाख रुपए मेरे घर में आया। आज मैं इस स्टेज के माध्यम से आपको एक बात सच्चाई के साथ बताना चाहता हूं। आप करें या न करें, लेकिन मैं जरूर बताना चाहता हूं कि आने वाला समय यदि आप आज नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप पछताएंगे। आपके बच्चे आपको बददुआएं देंगे, क्योंकि आने वाला समय हिंदुस्तान में जो भी आरसीएम करेगा वो करोड़पति बनेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। गुरुदेव की इस जबरदस्त मीटिंग, आपका साथ और ये माहौल, दोस्तों ये बहुत कुछ देता है। आज भी बहुत कुछ दे रहा है। गुरुदेव ने अभी जो कुछ भी बताया, मैं अपने जीवन की बात करूं तो लगभग 4 सालों से इस बिजनेस को सीखने का प्रयत्न कर रहा हूं। सीखते हुए कुछ स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति जिसे कहते हैं, कुछ घर में आई। उस छात्रवृत्ति से ही इतनी खुशहाली और वो सब कुछ मिला जो कुछ लेने की इच्छा रखते थे। आगे भविष्य में ऐसी ही मीटिंग, कुछ किताबें, कुछ सीडी कैसेट्स, कुछ इसके ज्ञान की बातें जो गुरुदेव यहाँ पे आज दे रहे हैं, ये हमको टॉस चौराहे पे पहली बार मिला। लेकिन ऐसी हमारे कुछ गुरुओं की कुछ सीडी होती हैं जिनमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो उसमें सारी की सारी भरी हुई होती है। अगर वो रोज प्रतिदिन अगर हम आधा घंटा ये कुछ समय के लिए अगर सुने, कुछ पुस्तकों को पढ़ें और ऐसी कोई भी सेमिनार हमारे आसपास की हो, यदि हम वहां तक जाएं तो निसंदेह आज जहां पे माननीय श्री उमेश मंडल जी जहां पे खड़े हुए हैं, हम सब लोग वहां पे पहुंच सकते हैं। ये एक ताकत है, ये सिस्टम की ताकत है। कैसा लगा? एक बार जोरदार ताली सभी रॉयल्टी अचीवर के लिए। थैंक यू। आज वो रमेश कुमार मंडल आया था टॉस चौराहे पे, जो कि मजदूरी करता था, 1 लाख से 1.25 लाख रुपया 1 महीने की इनकम लेता है। आज से आप यूज करना शुरू कर दो और आज से आप घर घर में जाके लोगों को बताना शुरू कर दो। चाहे वो अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब क्यों न करता हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब क्यों न करता हो, चाहे वो खेती बाड़ी क्यों न करता हो, हर एक आदमी के घर में जाना, अपना संकल्प बना लो, हर आदमी को जाके बताओ, क्योंकि हर घर में हर आदमी को रोजगार देना हमारा आपका फर्ज बनता है। क्या अपना फर्ज इस बात को समझते हैं? मानते हैं कि हम आपका फर्ज है कि हिंदुस्तान के हर एक आम आदमी के घर में आरसीएम बिजनेस से इनकम जाए।
अगर आप चाहते हैं तो लोग ना कहेंगे, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। जिनको पता नहीं है उनके पास जाएंगे, वो ना कहेंगे। उसको हाँ करवाने का भी आरसीएम पैसा देती है। आरसीएम पैसा किस बात का देती है? जो लोग ना कहता है उनको हाँ कहलवाने का पैसा आरसीएम देती है। लेकिन हम ना कहता है तो हम चुप करके बैठ जाते हैं। हेलो, क्या आप लोग बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। आज के बाद यहां से एक संकल्प लेके जाना है कि हर आदमी को रोजगार बनाना है, हर आदमी के घर में रोजगार देना है, हर आदमी के घर में आरसीएम बिजनेस को पहुंचाना है, एक एक घर में पहुंचाना, अपना टारगेट बना के जाना है। को आरसीएम का परम कर्तव्य है और हम सभी आदमी इस आर्थिक आजादी के अभियान के एक सैनिक है। आज इस आर्थिक आजादी के एक द्विगुण यहाँ पर ऐसा फूको कि आने वाले समय में आज एक संकल्प यहाँ से लो, ऐसा संकल्प लो कि आज के बाद अगर मेरी धरती पे अगर उमेश कुमार मंडल का कदम पड़ गया तो आज चैलेंज लेके जाओ। अरे उमेश कुमार मंडल, अरे तेरी ऐसी की तैसी, अरे तू बिहार समस्तीपुर का रहने वाला और तू पंजाब में रहता है और मेरी धरती पे आके और मेरे को कहता है मेरी इनकम 1 लाख रुपया। अरे आज के बाद इतने लोगों को मिलूंगा, इतना सामान घर में यूज करूंगा, आज के बाद मैंने इतनी मीटिंग सेमिनार करूंगा, कहीं भी मीटिंग सेमिनार होगी मैं नहीं छोड़ूंगा, हर घर में जाके लोगों को बताऊंगा और लोगों को लेके जाऊंगा। और आने वाले 1 साल के बाद अगर तू मेरी धरती पे आया तो मैं तेरे को दिखाऊंगा कि मेरी इनकम 1 लाख रुपया। ये चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी तो अब एक हजार, अब घर में 400-500 का सामान लगता है, अब 1000 का सामान लाना है। हाँ जी, पहले बच्चे टॉफियां मांगता था तो कहते थे दांत में कीड़े हो जाएंगे, लेकिन अब बच्चे टॉफियां क्या मांगे? बच्चे जाता है अगर पानी में खेलेगा तो मजबूरी है 51,000 रुपया लेना है। अगर बच्चा साबुन से खेला कोई बात नहीं, अरे साबुन बुलाएगा तो 1000 का आएगा तो अपने घर में पीसी छाबरा जी 51,000 का चेक देगा, वरना देने वाला। हेलो, सही बात है क्या रहो? लेकिन ये लॉयल्टी में आपने जो है, और लॉयल्टी में बहुत सारी इनकम है, लेकिन है बहुत सारी इनकम सारे आपके अपलाइन जो है बैठ के बता देंगे, बहुत सारी बातें बताने के लिए। और तो बहुत सारे लोग मैंने सोच रहे होंगे बहुत देर हो गया, धूप भी हो रही है, कष्ट मुझे हो रही है, आप बैठे आप लोग हैं। चलिए धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतनी धूप में बैठ के और इतनी सारी बातें सुने। लेकिन आपको मैं एक बात, एक सूचना मैं दे दूं आप लोगों को कि आज एक ऐसे शख्स जिन्होंने हरियाणा जेल से है रहने वाले और इस सिस्टम के स्टार एनरोल्ड अचीवर है और उनका नाम मिस्टर नरेश बुलारा है। और उनकी मीटिंग को देख के मैं बहुत प्रभावित होता हूं। और वो ऐसे शख्स जो एक आम आदमी को
माता की, भारत माता की, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। थैंक यू। अब आगे की कार्रवाई श्री मनीष जैन जी, जोरदार तालियां।